नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की सिलेक्टेड और काम की फटाफट 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भजनलाल सरकार ने सैनिकों और वीरांगनाओं को दी बड़ी सौगात, यहां मिलेगी विशेष छूट। दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने सैनिकों, गौरव सेनानियों और वीरांगनाओं के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब ये सभी वर्ग आरटीडीसी के होटलों और गेस्ट हाउसों में विशेष छूट का लाभ ले सकेंगे। यह निर्णय देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। भजनलाल सरकार के इस फैसले से सैनिकों में खुशी की लहर है। पेपर लीक मामले में अब तक कुल 300 आरोपी, सीएम बोले। किसी को बख्शा नहीं जाएगा दोस्तों। सीएम भजनलाल शर्मा ने अलवर में श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। सरस डेयरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अलवर से दूध क्रांति शुरुआत हुई है। अलवर डेयरी की शुरुआत 500 लीटर से हुई थी। आज 31,000 समितियों के माध्यम से 1 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है। इससे किसानों को फायदा होने के साथ ही महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने पेपर लीक मामले पर भी बयान दिया और कहा कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनकी संख्या 300 हो गई है। पेपर लीक करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। डोटासरा ने किया इस्तीफे का ऐलान, कहा संवैधानिक व्यक्ति पक्षपातपूर्ण हो तो लोकतंत्र के लिए घातक। दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा फैसला लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति खा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखकर दी है। उन्होंने कहा, राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति खा के सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रजातंत्र में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की निष्पक्षता सर्वोच्च होती है, लेकिन जब निर्णय पद की गरिमा के विपरीत और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हों तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं, कल कैबिनेट सब कमेटी करेगी फैसला। 26 मई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अभ्यर्थियों के परिजन बोले, अन्याय नहीं होना चाहिए। किसानों के चक्का जाम से पहले ही मान गया। पंजाब राजस्थान की गंगनहर में बढ़ा पानी, आंदोलन स्थगित। दोस्तों, पंजाब से गंगनहर में पानी की मात्रा में सोमवार को वृद्धि होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में घोषित चक्का जाम स्थगित कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा का अलवर द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। चित्तौड़गढ़ में दूषित पानी पीने से 55 लोग बीमार, 1 की मौत, गांव में मचा हड़कंप, चिकित्सा विभाग अलर्ट। जैसलमेर जिले में पंच सरपंच पदों के उपचुनाव 8 जून को। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त सरपंच और वार्ड पंच पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ये उपचुनाव 1 जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य रिक्त हुए पदों के लिए होंगे मतदान। 8 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित पंचायत मुख्यालयों पर होगी। स्क्रीन की कैद में युवा, मोबाइल और गेमिंग की लत से बिगड़ रहा व्यवहार और भविष्य। दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेम्स युवाओं के जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन यह उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित कर रहे हैं। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने इस पर एक अहम शोध किया है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उनका अध्ययन यह दर्शाता है कि कैसे मोबाइल और गेमिंग की लत युवा पीढ़ी के लिए एक गंभीर संकट बन रही है, जो न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों पर भी नकारात्मक असर डाल रही है। जैसलमेर में वीडियो बनाने वाली लड़की ने होटल में रूम सर्विस बॉय को बनाया था शिकार, सामने आया एक और वीडियो। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सरकार दबाव में काम कर रही है और सभी फैसले दिल्ली या नागपुर आरएसएस मुख्यालय से लिए जा रहे हैं।
गहलोत ने यह भी दावा किया कि खुद मुख्यमंत्री को यह पूछना पड़ता है कि उनके सुझाए गए नाम सूची में शामिल हुए या नहीं, जो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की भूमिका सीमित कर दी गई है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, यहां तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है ना। दिन में सुकून है न रात में चैन। इस बीच सोमवार दोपहर को उदयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवा से शहर में गुलाब बाग रोड पर एक पेड़ गिर गया। वर्तमान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर व पिलानी में 46.2 डिग्री दर्ज किया गया है। उधर मौसम विभाग की माने तो उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 19 से 25 मई को कहीं कहीं मेघ गर्जन, हल्की बारिश व आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को एक और झटका, इस यूनिवर्सिटी ने रद्द किया MOU। राजस्थान में इतिहास को लेकर बवाल बेनीवाल को राठौड़ का करारा जवाब, बोले पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों इतिहास और वीरता को लेकर हो रही बयानबाजी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। नागौर सांसद और RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल के इतिहास को लेकर दिए हालिया विवादित बयान पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राठौड़ ने बेनीवाल को कुंठित मानसिकता वाला बताते हुए उन्हें राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। अब बारिश जल भराव से मिलेगी राहत, पहुंचेगा पाताल में पानी। दोस्तों, बीकानेर शहर में बारिश के दौरान जगह जगह जल भराव की परेशानी लंबे समय से झेल रहे हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान और बरसाती पानी के समुचित उपयोग के लिए अब शहर में वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस जल संरचना के माध्यम से बारिश का जल फिल्टर होकर करीब 100 मीटर जमीन के नीचे पहुंचेगा। इससे भूमिगत जल स्तर भी सुधरेगा। वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल संरचनाओं के निर्माण कार्य की शुरुआत 20 मई से होगी। इसकी शुरुआत सूरसागर के पास गोल पार्क से की जाएगी। जून तक निगम की ओर से 8 स्थानों पर ऐसी जल संरचनाओं का निर्माण करवाया जाएगा। चारधाम यात्रा में ठगी का जाल रहे अलर्ट, फर्जी वेबसाइट्स से ठग श्रद्धालुओं की जेब पर डाल रहे डाका। दोस्तों, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु उत्साहित हैं। राजस्थान से श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा जाने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ठग फर्जी वेबसाइट्स और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स के माध्यम से बुकिंग का झांसा देकर यात्रियों को ठग रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा, होटल, गेस्ट हाउस और टैक्सी बुकिंग के नाम पर यात्रियों से लाखों रुपए की ठगी हो चुकी है। हाल ही जयपुर समेत प्रदेश में कई यात्रियों ने बुकिंग करवाई, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने पर कोई इंतजाम नहीं मिला, जबकि रकम एडवांस जमा करवा दी गई थी। बच्चों के फल नहीं खाने की समस्या का निकाला हल, स्कूल में अब 10 मिनट का फ्रूट पीरियड। दोस्तों, हनुमानगढ़ फास्ट ऑफ जंक फूड खाने की आदत के चलते बच्चों की फलों से दूरी की समस्या का हल निकाला गया है। नौनिहालों की जीभ को जंक फूड की जगह फलों का स्वाद लगाने के लिए पाठशालाओं में अब फ्रूट पीरियड शुरू किया गया है। इससे घर में मनुहार के बावजूद फल खाने में आनाकानी करने वाले बच्चों में फलाहार के प्रति रुचि जगाना आसान होगा, क्योंकि इसे एक तरह से पढ़ाई का हिस्सा ही बना दिया गया है। KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नए शिक्षा सत्र में यह प्रयास देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में लागू कर दिया है। इसका दायरा बढ़ाए जाने की संभावना है। संभवतः जल्दी ही फ्रूट पीरियड का यह नवाचार CBSI से जुड़े तमाम विद्यालयों में भी शुरू किया जा सकता है।